आप देख रहे हैं C20 न्यूज। चलिए देखते हैं फिरोजाबाद जिले की खास खबरें। मजदूर मंडल कार्यक्रम सुनने वाले अपने सभी श्रमिक भाई बहनों को दीपाली दुबे का नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सब? देखिए कितनी गर्मी है, और इस गर्मी में जब आप काम करके घर आ रहे हैं तो थकान के बाद आराम के 2 पल भी मिल जाए ना तो बहुत ही सुकून देते हैं, है ना? तो भाई इन पलों को आप कैसे गुजार रहे हैं? अगर हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि समाज की नजर में बुरा हो साथियों, और खास तौर से नशापान, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है। तो चलिए समाज में इसके कुप्रभाव को जानते हैं और समझ लेते हैं कि क्यों इसे सामाजिक बुराई माना जाता है। और विषय पर विचार अपने प्रकट कर रहे हैं बनवारी लाल कुशवाहा। तो आइए सुनते हैं उनसे कि वो क्या बता रहे हैं, क्यों जानलेवा है तंबाकू सेवन। 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को तंबाकू सेवन के प्रति जागरूक करना है, ताकि तंबाकू से होने वाली जानलेवा बीमारियों से पूरे विश्व में मृत्यु दर को कम किया जा सके। ये जानते हुए भी कि तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन कैंसर रूपी मौत को दावत देता है, युवा वर्ग इस ओर सर्वाधिक आकर्षित हो रहा है। किशोरावस्था में कदम रखते ही बच्चे इस लत को अपना रहे हैं। इससे इनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। बताते चले कि इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्वे के मुताबिक रोज सिगरेट पीने वाले पुरुषों की तादाद 15.8% है। 14% लोग बीड़ी पीते हैं। तंबाकू का सेवन करने वालों की तादाद 20.9% है। तंबाकू की सभी श्रेणियों के सेवन में महिलाओं का आंकड़ा औसतन 6.4% है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तंबाकू सेवन करने वाली महिलाओं में गर्भपात की दर सामान्य महिलाओं से तकरीबन 15% अधिक होती है। तंबाकू सेवन के कारण महिलाओं में फेफड़े का कैंसर, दिल का दौरा, सांस की बीमारी, प्रजनन संबंधी विकार, निमोनिया, माहवारी जैसे जुड़ी समस्याएं ज्यादा होती है। तंबाकू से बने उत्पादों का सेवन न सिर्फ वयस्कों में देखा जाता है, बल्कि युवा पीढ़ी भी अब तेजी से इसकी चपेट में आ रही है। सिगरेट, हुक्का पीने एवं खैनी, मैनपुरी तंबाकू, केसरिया तंबाकू, चिलम के अलावा पान के साथ खाई जाने वाली तंबाकू का चलन शहरों में ही नहीं बल्कि गाँव में भी तेजी से बढ़ रहा है। क्या आपको पता है कि इन तंबाकू से बने ये सभी उत्पाद फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर और अन्य कई जानलेवा बीमारी का कारण बनते हैं? चिकित्सकों का कहना है कि तंबाकू व धूम्रपान से 100% कैंसर की आशंका रहती है। सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाकर कॉलर को थोड़ा ऊपर उठाकर गाने की ये पंक्तियां मात्र फिल्म में ही नहीं यथार्थ में भी चरितार्थ हो रही हैं। आज के युवाओं का लेटेस्ट और फेवरेट क्रेज है ब्रांडेड सिगरेट की डिब्बी अपनी जेब में रखना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, हुक्का पीना, पान के साथ तंबाकू खाना आदि। दोस्तों के साथ खड़े हों, सिगरेट पीकर नाक या मुंह से छल्ला निकालना इनका प्रिय शौक है। इस बारे में कितनों को मालूम है, यह जानने की कोशिश कितने लोग करते हैं कि सिगरेट के धुएं का कुप्रभाव न केवल सिगरेट पीने वालों पर बल्कि आसपास खड़े दूसरे व्यक्तियों पर भी पड़ता है। वे यह जानते हैं कि सिगरेट पीने से फेफड़ों का कैंसर होता है, लेकिन सिगरेट छोड़ते बहुत कम लोग हैं। यही सिगरेट फेफड़ों के कैंसर के लिए जिम्मेदार है। यही नहीं, सिगरेट की डिब्बी पर भी लिखा होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मजदूर भाइयों, हर साल धूम्रपान से लाखों जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। दुनिया भर में तंबाकू का इस्तेमाल अकाल मृत्यु और बीमारी का प्रमुख कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 1 अरब लोग धूम्रपान और तंबाकू के सेवन करते हैं, जिनमें से आधे प्रतिशत लोगों की सामान्य उम्र से पहले मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। 60 लाख लोग हर साल तंबाकू के सेवन से मर रहे हैं। दुनिया में धुआं रहित तंबाकू के सेवन से होने वाली मौत की संख्या तेजी से बढ़ी है। पिछले 7 साल में मौत का आंकड़ा 3 गुना बढ़ा है। रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में धुआं रहित तंबाकू के प्रयोग से होने वाली बीमारियों के 70% रोगी भारत में हैं। यह आदत आपके और दूसरे दोनों के लिए खतरनाक है। तंबाकू लेने के दौरान हाथ मुंह को छूता है, यह भी संक्रमण का जरिया है और यह संक्रमण हाथ के जरिए मुंह तक पहुंच सकता है या हाथों में मौजूद तंबाकू में जाकर मुंह तक पहुंच सकता है। तंबाकू चबाने के दौरान मुंह में अतिरिक्त लार बनती है। ऐसे में जब इंसान थूकता है तो संक्रमण
दूसरों तक पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, इससे मुंह, जीभ, होंठ और जबड़ों का कैंसर भी हो सकता है। सिगरेट, सिगार, बीड़ी, तंबाकू, वाटर पाइप और हुक्का पीने वालों को संक्रमण का खतरा ज्यादा है। सिगरेट पीने के दौरान हाथ और होंठ का इस्तेमाल होता है और संक्रमण का खतरा रहता है। एक ही हुक्का को कई लोग इस्तेमाल करते हैं, जो संक्रमण सीधे तौर पर एक से दूसरे इंसान में पहुंच जाता है। हुक्का बार में मिंट फ्लेवर का कस लगाने का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। हुक्का बार से शुरू हुई कस लगाने की आदत सिगरेट और दूसरे नशे जिसमें कस लगाने की जरूरत होती है, व्यक्ति उसका आदी हो सकता है। बच्चे अगर हुक्का बार जा रहे हैं और इसकी जानकारी है तो उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि दोस्तों के साथ शुरू हुई उनकी ये मौज मस्ती उन्हें भविष्य में बड़ी परेशानी में डाल सकती है। सिगरेट पीना और दूसरे तंबाकू उत्पादों को चबाना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। बच्चे हों या बुजुर्ग या फिर महिलाएं, वे जब तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके हानिकारक तत्व खून के माध्यम से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में पहुंचकर उसके काम करने की क्षमता को खराब करते हैं। लंबे समय तक तंबाकू और सिगरेट में मिलने वाले हानिकारक तत्व जब शरीर के भीतर अंगों को प्रभावित करते हैं तो कई तरह के जानलेवा घातक रोगों के होने का खतरा बढ़ जाता है। तंबाकू और सिगरेट का जब कोई इस्तेमाल करता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों में करीब 4000 तरह के केमिकल होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और टार जैसे जहरीले पदार्थ शरीर के भीतर अंगों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति तंबाकू उत्पाद का प्रयोग करता है, उसमें मिले केमिकल हृदय तक पहुंचता है, जो खून में मिलकर दिमाग और फिर शरीर के दूसरे अंगों में फैलता है। इसके बाद व्यक्ति कुछ पल तो आराम महसूस करता है, लेकिन जहर अपना काम कर चुका होता है, जिसके परिणाम लंबे समय बाद हार्ट अटैक, आर्टरी ब्लॉकेज के तौर पर सामने दिखते हैं। तंबाकू का सेवन करने से सिर दर्द और चक्कर की समस्या पैदा होती है और हृदय गति और रक्तचाप बढ़ जाता है। यहाँ तक कि दिल के दौरे का भी खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, तंबाकू और धूम्रपान मुंह की नाजुक मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है। इससे खाने में स्वाद नहीं लगता है। अधिक धूम्रपान से सांस लेने में कठिनाई होती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, अस्थमा रोग हो सकता है। धूम्रपान सूखा, पीले रंग की त्वचा और झुर्रियों का कारण बनता है। तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल से ब्लैडर का कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, गुर्दे का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, ग्रसनी का कैंसर तथा आमाशय का कैंसर के होने वाले कारकों में शामिल है। सिगरेट और तंबाकू की तलब को छोड़ने के लिए व्यक्ति के भीतर मजबूत इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। तंबाकू और सिगरेट के इस्तेमाल से मुक्ति के लिए 90% दृढ़ इच्छा शक्ति जबकि 10% दवाओं और काउंसलिंग की जरूरत होती है। व्यक्ति जब मन में ठान ले कि उसे तंबाकू या सिगरेट पीना छोड़ना है तो उसे अपने परिवार और दोस्तों के सामने कबूल करना होगा कि वे इस लत को छोड़ रहा है। अगर वे कभी सिगरेट या दूसरे तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करते पाया गया तो उसे ऐसा करने से रोकेंगे और उसे उसकी बात याद दिलाएंगे। WHO के मुताबिक इसे छोड़ने की 20 मिनट के अंदर बढ़ी हुई हृदय की धड़कन और ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगता है। 12 मिनट बाद शरीर के रक्त में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर घटने लगता है। 2 से 12 हफ्तों के अंदर फेफड़ों के काम करने की हालात में सुधार होता है। 1 से 9 माह के अंदर खांसी और सांस लेने में होने वाली तकलीफ कम हो जाती है। जब आप धूम्रपान तंबाकू छोड़ते हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जीवन में कुछ आनंद खो दिया है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। जब आप धूम्रपान तंबाकू खाना बंद कर देते हैं तो उसके स्वाद और गंध की इंद्रियां फिर से सक्रिय होने लगती हैं। साथ ही दुनिया के साथ सीधे संपर्क में होने का आपका एहसास भी होता है, बिना किसी धुएं के पर्दे के पीछे छिपने के। एक धूम्रपान न करने वाले के रूप में आप बहुत सी जगहों पर जा सकते हैं और बहुत से अनुभवों का आनंद ले सकते हैं जो धूम्रपान करने वाले के रूप में आपके लिए वर्जित थे। अब आप बिना किसी परेशानी के कहीं भी जा सकते हैं और धूम्रपान करने के लिए बाहर जाने की इच्छा नहीं रख सकते।
जब आप विमान, ट्रेन या बस में धूम्रपान न कर पाने की परेशानी के बिना लंबी यात्रा कर सकते हैं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि गांव में शिक्षा का विकास किया जाए, खेल कूद के साधनों को जुटाया जाए और घरों में छोटे छोटे व्यवसाय लगाए जाएं तथा फालतू समय बच्चों को उनमें लगाया जाए ताकि इन गंदी आदतों से बच्चे बच सकें। घर के सदस्यों जो सिगरेट, सिगार पीते और तंबाकू खाते हैं उनको चाहिए कि वे अपनी आदतों को सीमित करें तथा बच्चों के सामने न करें। कहने का मतलब है कि बच्चों के सामने अधिक से अधिक अच्छी आदतों से पेश आएं। इसको समाप्त करने में समझदार बच्चों के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों का भी विशेष योगदान हो सकता है, क्योंकि प्यार से पत्थर भी पिघलाया जा सकता है। जब भी कोई सिगरेट या फिर तंबाकू खाते हैं तो मना करना चाहिए और समझाना चाहिए कि यह बहुत गलत बात है। हम युवाओं का भी यह कर्तव्य है कि हम स्वयं इस गंदी बीमारी से बचें तथा दूसरों को समझाएं। इससे होने वाली हानियों को लोगों को बताएं तथा इस भयानक बीमारी को कम करने के लिए समाज तथा सरकार का सहयोग करें। आप सभी से अनुरोध है कि तंबाकू के किसी भी रूप में प्रयोग से बचें। तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू का सेवन नहीं करने का संकल्प लें, क्योंकि इसका सेवन आपको असमय ही काल के गाल में पहुंचा सकता है। सोचें, आपके जाने के बाद आपके परिवार का क्या होगा। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनों के लिए ही इस बुरी आदत को छोड़ दें। आइए हम सब मिलकर तंबाकू के सेवन को बंद करें और एक स्वस्थ देश को बनाने के लिए काम करें। जानलेवा है तंबाकू सेवन, इस विषय पर अभी बात कर रहे थे बनवारी लाल कुशवाहा। साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न करने की दीपाली दुबे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।